हमें आइडिया है कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं सेल की परचेज़ की, तो उसका डाटा जो है वो इन टेबल्स में सेव होता है विद ट्रांजैक्शन टाइप, ठीक है। और अगर दो ट्रांजैक्शन का आपस में कोई लिंक बनता है तो वो ट्रांजैक्शन लिंक्स में बनता है, जिसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की आईडी वो भी इसमें मौजूद होती है एज आ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आईडी। जो पिछला टेबल है उसकी जो पिछली ट्रांजैक्शन है उसकी भी एंट्रीज इसमें सेव होती है एज आ अप्लाइड ट्रांजैक्शन आईडी और अप्लाइड ट्रांजैक्शन लाइन आईडी, ठीक है। और जो दोनों के दरमियान में ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी या अमाउंट की इंक्रीज हुई होती है उसको वो लिंक क्वांटिटी या लिंक अमाउंट के अंदर वो अपडेट करता है। तो उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं बोथ ट्रांजैक्शन के दरमियान में कितनी जो है ना वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है और कितनी क्वांटिटी या अमाउंट अभी प्रोसेस होने वाली रहती है। ये तो पैटर्न था जो कि इन तीन टेबल्स का आपस में लिंकिंग का जो मकसद है बनाने का वो ये है। अब चौथा टेबल है हमारे पास ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री डिटेल। ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री डिटेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इन केस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमारे स्टॉक अपडेट होते हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें स्टॉक अपडेट नहीं होते। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये होता है कि ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर स्टॉक अपडेट होता है और कौन सी ट्रांजैक्शन है जिस पे स्टॉक अपडेट नहीं हो। उसका एक अलग से चैप्टर है, उसकी डिटेल है, वो आपको ईआरपी के प्रोसेस से पता होना चाहिए कि जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो स्टॉक नहीं हिट होता, जब उसके अगेंस्ट आइटम रिसीव करते हैं स्टॉक होता है तो स्टॉक हिट होता है, फिर आइटम रिसीव के अगेंस्ट जब हम बिल बनाते हैं स्टॉक हिट नहीं होता। इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं वेंडर बिल के थ्रू देन भी स्टॉक हिट होता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम सेल करते हैं सेल ऑर्डर बनाते हैं तो स्टॉक मगर जैसे ही हम सेल ऑर्डर की डिलीवरी चालान बनाते हैं तो स्टॉक आपका हिट होता है। अब ये तो एक चीज़ है कि जिस पे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिस पे स्टॉक हिट होता है, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिस पे स्टॉक नहीं हिट होता। मगर अब उसमें भी अभी फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं। स्टॉक दो तरह से हिट होता है, या तो वो इंक्रीज़ हो रहा होता है या वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो फिर जब आपको ये लिस्ट पता चल जाती है तो उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज़ कब होता है स्टॉक और डिक्रीज़ कब होता है। ये नॉर्मल सी स्टॉक आउट होगा किसी भी तो होगा तो आपका स्टॉक लेस होगा स्टॉक लोकेशन में से। और अगर वो मतलब कि आप रिसीव कर रहे हैं इन एनी टाइप ऑफ रिसीविंग, लाइक आप एडजस्टमेंट के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, मटेरियल रिसीव नोट के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, मटेरियल एडजस्टमेंट के थ्रू, वट किसी भी जगह से आप रिसीव कर रहे हैं तो स्टॉक आपका पॉजिटिव होगा। अब ऐसी ट्रांजैक्शन टाइप जहां पर हमारा स्टॉक हिट होना है तो हमारे पास डेटाबेस में ट्रिगर लगा हुआ है ट्रांजैक्शन लाइन लेवल पे। तो जैसे ही वो टाइप की इन्वेंट्री टाइप, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ है कि आइटम जो है आपकी मल्टीपल टाइप्स की हैं। इन्वेंट्री आइटम्स हैं, फिक्स एसेट आइटम्स हैं, आपकी सर्विस आइटम है, ठीक है। ये तीन मेजर टाइप्स हैं आपकी। तो इन तीन टाइप्स में सिर्फ एक टाइप की जो आइटम्स हैं उनके ऊपर आपका स्टॉक हिट होता है, ठीक है। अगर आपकी जो इन्वेंट्री टाइप है आइटम्स की देन आपका स्टॉक हिट होगा। अगर फिक्स एसेट है या सर्विस आइटम है नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, ट्रिगर के अंदर मेंशन की गई हैं। सेकेंडली इसमें ये होता है कि अगर वो एंट्री जो है आपकी उस एंट्री के ऊपर आपका स्टॉक हिट होना है तो वो ट्रिगर कॉल होगा और वो चेक करेगा इन्वेंट्री टाइप है तो देन वो इस टेबल में एंट्री आपकी कर देगा। फिर वो ये चेक करेगा कि अगर उस एंट्री की टाइप क्या है, अगर तो वो एज अ रिसीविंग है तो इसमें वो क्वांटिटी प्लस में लेके जाएगा। अगर वो टाइप आपकी सेल की है या इशू की है तो उसमें वो नेगेटिव में लेके जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वेंट्री डिटेल में ऐसी ट्रांजैक्शन आ रही हैं फिल्टर होके जो कि टू दी पॉइंट हमारे पास स्टॉक को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अगर वो प्लस में हो रही हैं इट्स मीन कि वो हमारे पास एज आ स्टॉक इंक्रीज कर रही हैं। अगर वो माइनस में आ रही हैं इट्स मीन कि वो हमारे पास एज आ स्टॉक को लेस कर रही हैं। तो हम सिंपल जब भी हमने आइटम का लेजर देखना है सिंपली हम इस टेबल से भी अपना डाटा जो लेजर्स का है वो निकाल सकते हैं। सिर्फ साथ में हमें ट्रांजैक्शन का टेबल लगाना पड़ता है ताकि हम डेट्स जो है वो फ़िल्टर कर सकें, हम उसके स्टेटस फ़िल्टर कर सकें, हम लोकेशन फ़िल्टर कर सकें, तो ये सारी चीज़ें फ़िल्टर कर सकें। तो असल जो चीज़ है आपकी इन्वेंट्री हैं जो भी डाटा